डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टेक स्टडी ऑनलाइन पोर्टल एवरीथिंग फॉर टेक्निकल स्टूडेंट। यदि आप किसी भी टेक्निकल एग्जाम, सेमेस्टर एग्जाम या एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके। आज का जो वीडियो है हमारा वह रीजनिंग सेक्शन से संबंधित है। रीजनिंग सेक्शन में आज हम लोग देखेंगे मिसिंग नंबर, जिसे लुप्त संख्या कहते हैं। मिसिंग नंबर के 2 वीडियो पहले ही अपलोड कर दिए गए हैं। अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देखें, जिससे कि मिसिंग नंबर से संबंधित जो भी कन्फ्यूजन है आपका दूर हो। तो आइए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखा जाए। पहला क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है। एक मैट्रिसेस बना दिया है। मैट्रिसेस सबको मालूम होगा कि रो और कॉलम होता है। इसमें 3x3 का भी हो सकता है, 2x2 का भी हो सकता है। तो जो आपका ऊर्ध्वाधर लाइन होता है इसे हम स्तंभ कहते हैं, और जो क्षैतिज लाइन होता है उसे रो या पंक्ति कहते हैं। ठीक है, देखिए क्या क्या क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन देख लिया जाए। कुछ इस प्रकार से मैट्रिसेस बना है। ठीक है, यह देखिए 2 है, यह 4 है, यह 6 है, यह 32 है, यह 3 है, यह 5 है, यह 7 है, यह 50 है, यह 8 है, यह 10 है, यह 12 है। यहाँ पूछ रहा है कि क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है। ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया हमारे पास। पहला ऑप्शन दिया 200, दूसरा ऑप्शन दिया है 92, तीसरा ऑप्शन दिया 128 और चौथा ऑप्शन है 30। ठीक है, कुछ इस प्रकार से सवाल दिया है, जिसमें देखिए कि यह जो क्षैतिज लाइन है इसे हम रो या पंक्ति कहते हैं, और जो ऊर्ध्वाधर लाइन है इसे कॉलम या स्तंभ कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2, 4, 6, 32, 3, 5, 7, 50, 8, 10, 12, यहाँ पे यह क्वेश्चन मार्क है। पूछ रहा है कि यहाँ पे क्या आएगा। तो यहाँ पे देखिए कितने रो है आपका। 1 2 3 4 रो हो गया, और कॉलम कितनी है 1 2 3। तो इसको हम कह सकते हैं कि 4x3 का यह मैट्रिसेस है। 4x3 का मैट्रिसेस है। तो जब भी हम मैट्रिसेस के उसके कॉलम को लिखते हैं या पंक्ति को लिखते हैं, तो यहाँ पे हम पहले उसके आर्डर को लिखते हैं। तो आर्डर जब भी लिखा जाता है किसी भी मैट्रिसेस का, उसमें रो को पहले लिखते हैं, कॉलम को बाद में लिखते हैं। तो यह 4x3 का एक मैट्रिसेस है, जहाँ 4 क्या है पंक्ति की संख्या और 3 क्या है कॉलम की संख्या। तो रो क्या होता है, जो क्षैतिज लाइन, जितनी भी क्षैतिज लाइन बन रही है वह हो गया आपका रो पंक्ति, और जितनी भी ऊर्ध्वाधर लाइन बन रही है उसे हम कहते हैं कॉलम या स्तंभ। तो देखिए आइए शुरू किया जाए। तो यहाँ पे देखिए 2 4 6 32 और यह 3 5 7 50 8 10 12। यहाँ पूछ रहा है क्या होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह है आपका 2 4 6। तो 2 4 6 कहने का मतलब यह है, आप देख सकते हैं कि 2 4 6 32। तो हम क्या करें कि पहले स्तंभ में देखिए 2 और 6 को जोड़ दें। 2 + 6 कितना हो जाएगा 8। ठीक है, 2 और 6 को जोड़ दिया 8 हो गया। फिर पहले स्तंभ के जो दूसरे नंबर को उसको मल्टीप्लाई कर दें, तो 8 × 4 क्या होगा 32 के बराबर हो गया। यह वाला नंबर पता चल गया। ठीक है, अब इसको देखिए दूसरे स्तंभ के पहले और तीसरे नंबर को हम जोड़ेंगे तो 3 + 7 क्या होगा 10 होगा। ठीक, फिर दूसरे स्तंभ के दूसरे नंबर से हम मल्टीप्लाई कर दे तो 10 × 5 कितना हो गया 50 के बराबर। यह वाला भी नंबर हमें मिल गया। अब यहाँ पे देखिए तो उसी पैटर्न के आधार पर तो हम 8 + 12 करेंगे, और 8 + 12 कितना होगा 20, और 20 के बाद हम दूसरे नंबर से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यह हो जाएगा 200 के बराबर। तो जो हमारा आंसर होगा वह 200 के बराबर। तो यानी ऑप्शन ए इसका सटीक आंसर है। ठीक है, इस पे आधारित कई प्रकार के सवाल आते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप लोग ले सकते हैं। यह हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे सब कभी न कभी किसी न किसी टेक्निकल या नॉन टेक्निकल एग्जाम में पूछा गया है। तो आइए सेकंड क्वेश्चन देखा जाए। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यह भी एक मैट्रिसेस है। अब कितने आर्डर का है इसको देख लिया जाए। आर्डर क्या होता है, रो और
आपका रो और कॉलम की संख्या जो होती है वह आर्डर होता है, कितने रो हैं कितने कॉलम हैं। तो यहाँ पे देखिए ये 12 हो गया, ये 6 हो गया, यह 5 हो गया और यह आपका हो गया 10, यह 36, यह 9, यह 2, यह 8, यह 9, यह 3, यहाँ क्या होगा, यह 24 है। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया है यहाँ पे। पहला ऑप्शन है 4, दूसरा है 8, तीसरा है 6 और चौथा है 10। तो इस प्रकार के सवाल में हमें क्या करना है, यहाँ पे यह क्वेश्चन मार्क है, हमें यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है कौन सा नंबर होगा। उस नंबर के लिए हमारे पास 4 ऑप्शन दिया है, पहला है 4, दूसरा है 8, तीसरा है 6 और चौथा है 10। तो इस प्रकार के सवाल में हम देखेंगे कि क्या कोई रो के में कोई नियम बन रहा है। पहले रो के हो सकता है पहले और दूसरे नंबर को जोड़ने पर तीसरा नंबर मिल जाए, या पहले रो के पहले और दूसरे नंबर को मल्टीप्लाई करने पर हमारा तीसरा नंबर मिल जाए। तो ये सब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि हो सकता है कि रो में कुछ एडिशन सब्सट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, या कॉलम में आपका एडिशन सब्सट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो यहाँ पे अगर आप चेक करना चाहें तो देखिए या पहले कॉलम का या पहला नंबर या दूसरा नंबर या तीसरा नंबर या चौथा नंबर, दूसरे कॉलम का या पहला नंबर दूसरा नंबर तीसरा नंबर चौथा नंबर, तीसरे कॉलम का या पहला नंबर दूसरा नंबर तीसरा नंबर है और चौथा नंबर। तो यहाँ पे देखिए जो ये ऑर्डर है, हमें ऑर्डर कह सकते हैं कि यह 4/3 का एक मैट्रिक्स है। ठीक है, 4/3 का मैट्रिक्स है, जहाँ 4 क्या है पंक्ति की संख्या और 3 क्या है कॉलम की संख्या। तो यहाँ पे देखिए यह 10 है, अगर हम सिंपल इनको जोड़ दे तो 12 6 18 5 23 मिलना चाहिए, 23 नहीं मिल रहा है। इनको जोड़ दे 12 8 20 9 मिल रहा है, 6 2 8 3 मिल रहा है, 9 5 14 और 10 36 कितना होगा 46 होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है 24 है। तो यहाँ पे मैट्रिसेस का रो या कॉलम में एडिशन का रूल नहीं बन रहा है। ठीक है, तो हम क्या करें, देखिए अगर हम पहले कॉलम के पहले और तीसरे नंबर को मल्टीप्लाई कर दें तो 12 × 5 कितना हो जाएगा 60। अब फिर हम दूसरे नंबर से भाग दे दें, 60/6 क्या होगा 10 के बराबर, ये वाला नंबर मिल गया। अब दूसरे कॉलम में देखिए 8 × 9 ये कितना होगा 72। 72 में जब 2 से भाग देंगे तो यह हो जाएगा आपका 36, यह वाला नंबर मिल गया। तो ऐसे ही 9 × x कर दें, 9 × x, ठीक है, मान लिया यहाँ पे x है तो 9 × x 9x हो जाएगा। तो 9x/3 ये किसके बराबर आ रहा है 24 के बराबर। ठीक है, तो ये 3 त्रिका 9 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा आपका 24/3 और 24/3 का मान कितना होगा 8 के बराबर। तो जो इसका सही आंसर होगा वह ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कराया जाए। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराया जा रहा है आपको, और इसमें हर टाइप का आपका क्वेश्चन मिलेगा। मिसिंग नंबर से संबंधित जो मैट्रिसेस बनते हैं, कहीं पे आपका सम हो रहा है, कहीं पे एडिशन हो रहा है, कहीं पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो हर टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। इसको ध्यान से देखते जाइए और इसका नोट्स बनाते रहिए। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, यह भी एक मैट्रिसेस है और यहाँ पर 1 2 3 4 कॉलम है, ये 4 कॉलम हो गया और 2 रो है। रो की संख्या 2 है और कॉलम की संख्या 3 रो है, 3 रो है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से है। तो यह 1 1 2 हो गया, यह 4 2 4 हो गया, यह 9 3 6 हो गया और यह 16 4 यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। तो ऑप्शन देखिए कह रहा है कि 8 होगा, 7 होगा, 5 होगा और 4 होगा। कुछ इस प्रकार से एक मैट्रिसेस बना दिया और मैट्रिसेस में सारे नंबर को दिखा दिया कि हमारा यह 3/3 का मैट्रिसेस है, 3/4 का मैट्रिसेस है, क्योंकि 1 2 3 हमारा क्या हो गया रो हो गया और कॉलम कितने हो गए 1 2 3 4। तो यह 3/4 का एक मैट्रिसेस है जिसमें नंबर दे दिया है। सारा नंबर देने के बाद यहाँ लास्ट पे पूछ रहा है कि क्वेश्चन मार्क क्या होगा। उसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन 8, दूसरा 7, तीसरा 5 और चौथा 4। तो आइए देखा जाए कि किस नियम के अनुसार बाकी नंबर मिल रहे हैं, या यहाँ पे कौन सा लॉजिक लगाया जाए कि जो क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है
यहाँ पर वहाँ पे कौन सा नंबर दिए गए ऑप्शन में से होगा। तो आइए देखा जाए। देखिए अगर हम इनको जोड़ दें 1 1 2 यहाँ तक तो ठीक है, 4 2 जोड़ेंगे कितना होगा 6 होना चाहिए, 4 है, 9 3 जोड़ेंगे 12 होना चाहिए, 6 है, 16 4 20 होना चाहिए, 20 ऑप्शन नहीं है। तो कॉलम में एडिशन का रूल फॉलो नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे रो में देखेंगे। 1 4 5 9 5 14 होना चाहिए, 16 है, 2 1 3 3 3 6 होना चाहिए, 4 है, और 4 2 8 8 6 14 होना चाहिए, 14 ऑप्शन नहीं है। तो यानी न रो में एडिशन का नियम फॉलो हो रहा है न कॉलम में एडिशन का नियम फॉलो हो रहा है। तो इसको हम आगे देखेंगे कि कुछ इसको ऐसे किया जाए। देखिए पहले नंबर को मल्टीप्लाई कर दे, 1 इंटू 1 क्या होगा 1 के बराबर नहीं मिल रहा है, 4 2 जा 8 8 के बराबर होना चाहिए, यहाँ 4 है, 9 3 जा 27 27 होना चाहिए, यहाँ 6 है, 16 4 जा 64 64 ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ न यहाँ मल्टीप्लिकेशन का रूल सिंपल मल्टीप्लिकेशन का रूल भी न फॉलो हो रहा है, न एडिशन का रूल फॉलो हो रहा है, न सब्सट्रैक्शन का रूल फॉलो हो रहा है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर किसी नंबर में एडिशन या मल्टीप्लिकेशन या सब्सट्रैक्शन को देखेंगे और हो सकता है लास्ट में डिवीजन भी किया जाए, क्योंकि यह जो नंबर है नीचे वाला नंबर है इसका मान क्या है कम है, और ऊपर वाले नंबर देखिए यहाँ 16 है, यहाँ 4 है, यहाँ 9 है, 3 है, 2 है, 4 है, 4 है, 1 है, 1 है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमें आपका डिवीज़न लगाना होगा, क्योंकि ऊपर वाला नंबर जब अधिक है नीचे वाला नंबर कम है, तो कहीं ना कहीं डिवीज़न करेंगे तब नीचे का नंबर जो यह सब नंबर आएगा जिसके बारे में पूछ रहा है वह कम होगा। तो ये देखा जाए यहाँ पे। देखिए अगर हम पहले नंबर में 2 से मल्टीप्लाई कर दें 1 इंटू 2, ठीक है 1 इंटू 2 यानी पहले नंबर का डबल कर रहे हैं, पहले नंबर का डबल किया फिर दूसरे नंबर से भाग दे दिया और क्या मिल गया 2, यानी यह वाला नंबर मिल गया। पहले कॉलम के लिए नियम क्या है फुलफिल कर रहा है। दूसरे कॉलम के लिए देखिए 4, पहले नंबर का डबल किया दूसरे नंबर से डिवीजन किया तो क्या मिलेगा यह 4, यानी यह वाला नंबर मिल गया। और ऐसे ही तीसरे कॉलम के लिए तीसरे कॉलम में दूसरे पहले नंबर का डबल किया तीसरे से डिवीजन किया तो क्या हो गया तीसरा नंबर मिल गया, ठीक है। और चौथे कॉलम में भी पहले नंबर का डबल किया और दूसरे नंबर से डिवीज़न किया तो यह कितना हो जाएगा 8 के बराबर, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए पहला नंबर हम हर कॉलम का लिए हैं, पहले नंबर को डबल किया अपने से, उसको डबल करने के बाद जो दूसरा नंबर है उससे भाग दिया, दूसरे नंबर से भाग दिया तो इसका डबल करेंगे 2 हो जाएगा, 2 में 1 से भाग देंगे 2 के बराबर, यानी यह वाला नंबर मिल गया। अब यहाँ पे 4 है, 4 का डबल करेंगे फिर 2 से भाग देंगे तो 4 गुणे 2 बटे 2 कितना हो जाएगा 4 के बराबर। फिर पहला नंबर 9 था, 9 का डबल करेंगे 18 होगा, 18 में 3 से भाग देंगे 6 हो गया। तो ऐसे ही 16 का डबल करेंगे 32 हो गया, 32 में 4 से भाग देंगे 8 होगा, यानी जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन ए होगा, ठीक है। तो जो मैट्रिसेस के सवाल आते हैं, जो बड़े बड़े रो और कॉलम के पर आधारित सवाल आते हैं, कुछ इसी प्रकार से आते हैं। अगर नीचे का नंबर अगर मान उसका अधिक है तब तो मल्टीप्लिकेशन होगा, अगर ऊपर के नंबर से नीचे वाला नंबर आपका कम है जिसके बारे में पूछ रहा है वहाँ पर कुछ करने के बाद लास्ट में हमें डिवीज़न ही करना होगा, जिससे कि ऊपर वाले नंबर से मान नीचे वाले का कम आए। डिवीज़न करने पे हमें मालूम है कि मान क्या होता है कम हो जाता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर आगे क्वेश्चन कराया जाए। यह मैट्रिसेस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन किए जा रहे हैं जो कि कभी न कभी किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, और इसमें हर टाइप के आपको मैट्रिसेस पे आधारित सवाल मिलेगा जिसमें मिसिंग नंबर है, और इस पे हर टाइप का क्वेश्चन हम कराएंगे। तो आइए देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा। यह भी बड़ा मैट्रिसेस है। देखिए 1 2 3 3 कॉलम है और 1 2 3 4 रो है। तो 1 रो हो गया, 2 रो हो गया, 3 और 4 हो गया। तो यहाँ पे देखिए 25 दिया है, यहाँ पे 81 दिया है, यहाँ पे 16 दिया है, यहाँ पे 18 दिया है, यहाँ पे 36 दिया है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 49 है, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का साइन है, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे 64 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 20 है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या क्या दिया है। पहला है 14, दूसरा है 22, तीसरा है 19 और चौथा है
16, कुछ इस प्रकार से नंबर दिया गया है। तो देखिए जो आपका ये कितने बाई कितने का मैट्रिक्स है, 1 2 3 4, 4 बाई 3 का मैट्रिक्स है, जिसमें 4 रो हो गया और 3 कॉलम हो गया। तो यहाँ पर जो 25 36 64 81 9 4 16 49 100 आप देख रहे हैं, ये किसी न किसी नंबर का वर्ग है, ठीक है, क्योंकि 25 का वर्गमूल निकालेंगे 5 होगा, 36 का निकालेंगे 6 होगा, 64 का निकालेंगे 8 होगा, 81 का निकालेंगे 9 होगा, 9 का निकालेंगे 3 होगा और 4 का निकालेंगे 2 होगा, 16 का निकालेंगे 4 होगा, 49 का 7 होगा, 100 का 10 होगा, ठीक है। तो ये जो ऊपर नंबर दिए गए हैं कॉलम में, यह किसी न किसी नंबर के वर्ग हैं, उनका वर्गमूल निकाल लेंगे तो नंबर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अगर जिसके बारे में पूछ रहा है यह संख्या ऊपर दी गई संख्या से कम है तो कहीं ना कहीं हमें डिवीज़न करना है, या उसको इस प्रकार से मैनिपुलेट किया जाए कि ऊपर वाले नंबर को ऑटोमेटिक हम नीचे वाले नंबर में लिखे तो नीचे वाला नंबर क्या हो, कम मान का हो। तो कम मान करने का मतलब यह है कि या तो हम डिवीज़न दे दें तब कम होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर क्या होगा, बढ़ जाएगा, एडिशन करेंगे तब भी नंबर बढ़ जाएगा, सब्सट्रैक्शन करेंगे तो कम होगा लेकिन उतना कम नहीं होगा, आप डिवीज़न करेंगे तो नंबर बहुत ज़्यादा कम होगा, या उसका वर्गमूल घनमूल निकालेंगे तब भी नंबर क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पर देखिए हम शुरू कर रहे हैं पहले कॉलम से। पहले कॉलम में 25 है, 25 का वर्गमूल निकालेंगे 5 होगा, ठीक है। दूसरे कॉलम में 81 है, 81 का वर्गमूल निकालेंगे 9 होगा। तीसरे कॉलम में आपका यह पहले कॉलम में पहली संख्या 25, पहले कॉलम में दूसरी संख्या 81, उसका वर्गमूल 9। पहले कॉलम में तीसरी संख्या 16, 16 का जब वर्गमूल निकालेंगे 4 होगा। तो अब हम क्या करें, इनको जोड़ दें तो 9 5 14, 14 5 18। देखिए ये वाला नंबर मिल गया, यानी हम इस पता कर लिए कि इसके पीछे लॉजिक क्या है, किस पैटर्न पे हमारा यह मैट्रिसेस चल रहा है। तो सबसे पहले यह महत्वपूर्ण चीज़ है कि पैटर्न हमें समझना होता है कि किस पैटर्न पे हमारा यह मैट्रिसेस चल रहा है। तो ऐसे देखिए 36 हो गया, तो 36 का वर्गमूल निकालेंगे 6 होगा, 9 का वर्गमूल निकालेंगे 3 होगा, 49 का वर्गमूल निकालेंगे यह 7 होगा, और इनको जब जोड़ेंगे तो 7 3 10 6 क्या हो जाएगा, 16 के बराबर। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ 16 आ सकता है, अभी कंफर्म नहीं है, ठीक है। अब देखिए तीसरा, देखिए 64 का वर्गमूल निकालेंगे 8 होगा, 4 का वर्गमूल निकालेंगे 2 होगा, और 100 का वर्गमूल निकालेंगे 10 होगा। तो 10 2 12, 12 8 20 के बराबर, यानी यह नीचे वाली संख्या मिल गई। तो इस पैटर्न पे देखिए 18 भी मिल गया, 20 भी मिल गया, तो यह जो है यह 16 के बराबर होगा। अब ऑप्शन देख ले तो ऑप्शन डी सही और सटीक आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मैट्रिसेस के सवाल में या मिसिंग नंबर के सवाल में हमें पहले पैटर्न देखना होता है, किस पैटर्न पे हमारा मैट्रिसेस या किस नंबर पे हमारा, किस पैटर्न पे हमारा सीरीज चल रहा है। एक बार पैटर्न सही से पता चल जाएगा तो उसके बाद चीज़ें आसान हो जाएगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन कराया जाए। जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सब अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं, आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। इतना क्वेश्चन कर लेंगे तो मिसिंग नंबर पे आधारित जो भी मैट्रिसेस से सवाल बनता है आप आसानी से कर जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज है। अब देखिए इसके पहले मैट्रिक्स था, अब त्रिभुज पर आधारित मिसिंग नंबर के सवाल हैं, उसको भी देख लिया जाए। और बीच में कुछ इस प्रकार से 3 त्रिभुज और बन गए, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि 9 होगा, 9 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 39 है, यहाँ पे 56 और यहाँ पे 17। यह देखिए अगला त्रिभुज, इसके अंदर भी 3 त्रिभुज बन रहे हैं, उसको बना लिया जाए। ये कुछ इस प्रकार से त्रिभुज बन रहा है। यह आपका 9 हो गया, यह 8 हो गया, यह 11 हो गया, यह 57, यह 40 और यह 17, ठीक है। 2 त्रिभुज हो गए। अब तीसरा त्रिभुज देख लिया जाए। तीसरा त्रिभुज देखिए, यह 7 हो गया, यह 6 हो गया, यह 3 हो गया, यह 40 हो गया, यह 13 हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, पूछ रहा है क्या होगा। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या क्या दिया है, 21,
27, 31 और 37। ठीक है, अपने आप में अच्छा सवाल है। इस प्रकार के सवाल आने के चांसेस अधिक होते हैं जहाँ पे थोड़ा ट्रिकी और थोड़ा सा लॉजिकली क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट या पैटर्न ढूंढने में या पैटर्न समझने में थोड़ा सा समय लगे। तो यहाँ पे देखिए आप, यह 9, 5, 8, इसके अंदर 39, इसके अंदर 17, यहाँ पे 56, यह 11, 9, 8, 17, 57, 40, यह 3, 7, 6, 13, 40। यहाँ पूछ रहा क्वेश्चन मार्क क्या होगा। उसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला 21 है, दूसरा 27 है, तीसरा 31 है और चौथा 37 है। तो ये देखा जाए, देखिए अब 9 और 5 में क्या रिलेशन बने कि हमारा जो मान आए वह 56 आ जाए, या 9 और 5 और 8 में क्या रिलेशन बने कि हमारा मान 39 आ जाए, या 9 और 8 में क्या रिलेशन बने कि हमारा मान 17 आ जाए। ऐसे ही 11 और 9 में क्या रिलेशन बने कि 40 आ जाए, 11, 8 में क्या रिलेशन बने कि 57 आ जाए, और 9, 8 में क्या रिलेशन बने कि 17 आ जाए। ठीक है, ऐसे ही 3 और 7 में क्या रिलेशन बने कि 40 आ जाए, 7 और 6 में क्या रिलेशन बने कि 13 आ जाए, और 3 और 6 में क्या रिलेशन बने कि वह पूछ रहा है कि अगर इसी पैटर्न पे यह चल रहा है तो 3 और 7, 6 में भी वही रिलेशन होगा। उस रिलेशन के आधार पर या उस संबंध के आधार पर यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है पूछ रहा है वहाँ पे मान क्या होगा। तो आइए देखा जाए। देखिए, जो त्रिभुज के अंदर जो छोटे छोटे अंदर त्रिभुज बन रहे हैं उनका जो मान है बाहर जो नंबर दिया गया उससे कई गुना अधिक है, उससे कई गुना अधिक है। तो हम क्या करें, देखिए 9 और 5 में क्या रिलेशन बनेगा कि 56 आए। तो अगर हम 9 का वर्ग कर दें, ठीक है, और 5 का वर्ग करके जोड़ेंगे तो 9, 9 81, 81 में 25 जोड़ेंगे, नंबर ज़्यादा हो गया, हमें चाहिए क्या 56। ठीक है, नंबर चाहिए क्या 56। तो 9 5 45 करेंगे, 45 नहीं आएगा, 56 है। 9 8 72 करेंगे, 17 है। 8 5 40 है, 39, 40 आएगा लेकिन 39 है। तो यहाँ पे नंबर को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर का नंबर नहीं मिलेगा, और नंबर को वर्ग करके जोड़ेंगे भी नहीं, जोड़ेंगे तो नंबर बहुत ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि नंबर हमारा छोटा दिया है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम पहले नंबर का वर्ग करके माइनस दूसरे नंबर का वर्ग करें तो क्या अंदर वाला नंबर मिल रहा है 81 - 25, 81 - 25 56। हाँ, मिल गया, अंदर का मिल गया। अब इस नंबर के बाहर का देखिए, यह जो शीर्ष है त्रिभुज के, इन दोनों शीर्ष के जो नंबर है उसका वर्ग करके माइनस करें तो इनसे संबंधित जो त्रिभुज बन रहा है उसके नंबर का, उसके अंदर का यह नंबर मिल रहा है। तो 8 8 64, 64 - 25 करेंगे 39 के बराबर। हाँ, मिल गया। तो पैटर्न हमें पता चल गया कौन सा पैटर्न चल रहा है। ऐसे ही 9 9 81 - 18, 9 9 81, 81 - 64, 8 का वर्ग कितना होगा 64, तो 81 - 64 कितना हो गया 17 के बराबर। यानी जो पहला त्रिभुज है हमारा पैटर्न पता चल गया। ऐसे ही सेकंड में होगा, ऐसे ही थर्ड में होगा। तो अब सेकंड में देखिए तो 11 का वर्ग करेंगे 121, 121 - 81 का वर्ग करेंगे तो 40 के बराबर होगा। अब 9 9 81 - 64 करेंगे 17 के बराबर होगा। 11 × 11 करेंगे 121, 121 - 64 करेंगे 57 के बराबर होगा। तो अब हमें पैटर्न इस जो ट्रायंगल दिया है, जो हमारा क्वेश्चन दिया उसका पैटर्न हमें पता चल गया। अब हम यहाँ पे उसी पैटर्न के आधार पे इसको चेक कर लें। तो इसको चेक करेंगे तो 7 7 49 - 9 कितना हो गया 40, यानी यह अंदर का नंबर मिल गया। और जब इसको करेंगे तो 7 7 49 - 36, 49 - 36 कितना हो जाएगा 13 के बराबर, यानी यह अंदर का नंबर मिल गया। ऐसे ही इसी पैटर्न पर जब 6 का स्क्वायर - 3 का स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर 36 - 9, 36 - 9 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 27 के बराबर। तो यानी सही आंसर होगा 27, ऑप्शन बी। बहुत बढ़िया सवाल था। यहाँ पे बस पैटर्न हमें देखना था कि किस प्रकार का पैटर्न चल रहा है, उसी पैटर्न पे आधारित हम बाकी त्रिभुजों को क्या किया सेटिस्फाई करा दिए। जब सेटिस्फाई हो गया तो जिस त्रिभुज से संबंधित हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें भी वही पैटर्न चलेगा। उस पैटर्न के आधार पे हमें पता चल गया कि यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे 27 या 27 होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन कराया जाए। यह कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका जो मिसिंग नंबर पे आधारित है कराया जा रहा है। इसमें हर टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें लगभग 10 क्वेश्चन कराया जाएगा।
और इन 10 क्वेश्चन में हर टाइप का क्वेश्चन जो कि आप किसी भी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पेपर को देने जाएंगे तो उसमें देखने को मिलेगा। तो कराने का पर्पज़ ये है कि आपको हर प्रकार का पैटर्न पता चल जाए कि किसी भी क्वेश्चन में किस प्रकार का पैटर्न हम चेक कर सकते हैं, कैसे चेक करेंगे उसको हम समझ सकते हैं। छठा क्वेश्चन देखिए, छठा क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक वर्ग है कुछ इस प्रकार से दिया है। अब उसके यह जो मिड पॉइंट है उसके भुजा के उनसे टच करता हुआ एक यहाँ पे त्रिभुज कुछ इस प्रकार से बन रहा है, ठीक है। और इसको हम 4 बराबर भागों में ऐसे बांट दिए हैं। तो यहाँ पे यह 12 हो गया, यह 30 हो गया, यह 13 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे 27 हो गया, यहाँ पे 45 है, यहाँ पे 54 है, यहाँ पे 51 है, यहाँ पे पूछ रहा है क्या होगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए 39, 42, 48 और है 56, ठीक है। कुछ इस प्रकार से सवाल दिया है। तो इसको देखिए 12 और 30 में क्या संबंध बने कि 54 आ जाए, 12 और 27 में क्या संबंध बने कि 45 आ जाए, 13 और 27 में क्या संबंध बने कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, पूछ रहा है कि इनमें से क्या होगा, और 30 और 13 में क्या संबंध बने कि 51 आ जाए। तो देखिए यहाँ पर हमें चेक करना है कि क्या क्या संबंध बन रहा है। तो 30 और 12 में क्या संबंध बनेगा, 54 आ जाए। तो और 12 27 में क्या संबंध बने कि 45 आ जाए। 30 और 13 में क्या संबंध बने कि 51 आ जाए। वही 27 और 13 में संबंध पूछ रहा है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि ये 30 और 12, 30 और 12, 12 और 27, तो इसको देखा जाए कैसे सॉल्व करना है। देखिए 30 और 12 में क्या संबंध बनेगा। तो अगर हम 30 माइनस 12 कर दें, 30 में 12 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 42, लेकिन मिलना क्या चाहिए 54, नहीं हो रहा है। 12 में 27 जोड़ेंगे 39 होगा, लेकिन मिल क्या रहा है 45। ऐसे 30 में 13 जोड़ेंगे 43 मिलना चाहिए, और मिल क्या रहा है 51, ठीक है। तो हम क्या करें, पहले 30 माइनस 12 करें। तो 30 माइनस 12 करेंगे तो यह हो जाएगा 18। अब 18 में हम क्या जोड़ दें, क्या गुणा कर दें कि 54 मिल जाए। तो अगर 18 में पहले हम 3 का गुणा कर दें, देख चेक किया जा रहा है, तो यह 54 मिलेगा। अब देखिए ऐसे ही 27 माइनस 12 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 27 माइनस 12 यानी 15, 15 में 3 से गुणा कर दें तो 45 हो गया, ठीक है। ऐसे ही 30 माइनस 13 कर दिया जाए, तो 30 माइनस 13 करेंगे तो कितना होगा, यह 17 होगा। 17 में 3 से गुणा करेंगे यह 51 मिल जाएगा। और लास्ट देखिए 27 माइनस 13 करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 15, 15 में जब 3 से गुणा करेंगे तो यह मिल जाएगा आपका 27 माइनस 13, यह 15 नहीं होगा, यह 14 के बराबर होगा। और 14 गुणे 3 करेंगे तो यह 42 के बराबर हो गया। तो चेक किया गया है, तो देखिए यहाँ पे 42 मिल रहा है, तो जो सही आंसर होगा या ऑप्शन बी सही आंसर होगा। तो इस प्रकार के सवाल को हम पहले चेक करते हैं कि इसके पीछे लॉजिक क्या है, या दिया गया जो हमारा पैटर्न है वह किस पैटर्न पे हमारा चल रहा है सवाल। अब यहाँ पे देखिए अगर 30 और 12 को अगर हम गुणा करते तो 360 मिलता, लेकिन मिल क्या रहा है 54। 30 12 को जोड़ते तो हमारा 42 मिलता, लेकिन मिल क्या रहा है 54। तो न गुणा करने पे हो रहा है, न जोड़ने पे हो रहा है, न घटाने पे हो रहा है। तो हम क्या करें कि पहले इन दोनों नंबर का हम माइनस निकालेंगे, सब्सट्रैक्शन निकालेंगे। सब्सट्रैक्शन निकालने के बाद किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए कि जो बाहर वाला नंबर है यह मिल जाए। तो यहाँ पे देखिए 30 माइनस 12 किया 18 हो गया, 18 में 3 गुणा किया 54 हो गया। ऐसे ही यहाँ 27 माइनस 12 करेंगे तो 27 माइनस 12 किया 15 हो गया, 15 का 3 गुना किया 45 हो गया। ऐसे ही 30 माइनस 13 किया 17 हो गया, 17 में 3 से गुणा किया 51 मिल गया। अब यहाँ पे 27 माइनस 13 करेंगे 14 हो गया, 14 में 3 से मल्टीप्लाई किया 42 के बराबर। तो 42 के बराबर आ गया। तो जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन बी होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन कराया जाए। अब यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन है आप देख रहे होंगे कि सब अलग अलग टाइप का क्वेश्चन और बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल को कराए जा रहे हैं। तो इसका नोट्स बनाते रहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि यहाँ पे देखिए
1/3 का मैट्रिक्स है, 1/3 यानी एक रो हो गया, 3 कॉलम हो गया, तो 3 4 5 और बाहर एक त्रिभुज दिया है। यह भी बहुत अच्छा सवाल है। यह त्रिभुज दिया, यहाँ पे 7 लिखा है। ठीक है, अगला देखिए, यह 7 हो गया, या 3 हो गया, या 9 हो गया, यहाँ पे 12 दिया है। ठीक है, ऐसे ही एक सिस्टम और दिया है, यहाँ पे 4 हो गया, या 2 हो गया, या 2 हो गया, और यहाँ पे जो त्रिभुज बनेगा उसमें पूछ रहा है कि जो अंदर मान लिखा जाएगा उसका मान क्या होगा। यहाँ पे इसका मान क्या होगा। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन कह रहा है 8 11 6 7। ठीक है, सवाल एक बार हम लोग समझ ले। दिया क्या है कि यहाँ पे देखिए 1/3 का मैट्रिसेस है, जिसमें एक हमारा रो का संख्या हो गया और 3 क्या हो गया, कॉलम की संख्या हो गई। तो पहले यहाँ पे देखिए, पहले रो में या पहले कॉलम में पहली संख्या 3, दूसरे कॉलम में पहली संख्या 4 और तीसरे कॉलम में पहली संख्या 5। यहाँ पे 7 3 9, यहाँ पे 4 2 2। अब 3 4 5 में क्या संबंध बनेगा कि यहाँ ट्रायंगल के अंदर 7 आ जाए। 7 3 9 में क्या संबंध बनेगा कि यहाँ त्रिभुज के अंदर 12 आ जाए। और 4 2 2 में क्या संबंध बनेगा कि त्रिभुज के नंबर हमारा, त्रिभुज के अंदर जो नंबर मिले इन चारों नंबर में से कोई एक नंबर हो। तो इसको समझने के लिए देखिए, अगर हम 4 3 7 करते, 7 5 12 करेंगे, 12 मिलना चाहिए, 7 मिल रहा है। अगर हम 4 3 यहाँ पे 4 3 7 कर दें और 7 5 35 कर दें, तो यहाँ पे 7 मिल रहा है, 35 नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं देखिए यह वाला जो नंबर है इन्हीं से थोड़ा सा मिलता जुलता है, यानी अंतर कम है। जब अंतर कम रहेगा तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, कुछ सम करेंगे या कुछ एडिशन करेंगे या वहाँ पे कुछ सब्सट्रैक्शन करके उसको चेक किया जाएगा। तो आप पहले इसको चेक करेंगे, पहले वाले को अगर चेक किया जाए तो देखिए 4 3 12, पहला नंबर गुणे दूसरा नंबर है, तीसरे को अगर हम माइनस कर दें तो क्या हो जाएगा, 12 - 5, 12 - 5 यानी 7। तो देखिए पहला नंबर कहीं ना कहीं मिल गया। तो हो सकता है आगे भी यही पैटर्न चल रहा है, इसको चेक कर लिया जाए। तो 7 × 3 - 9, तो 7 × 3 कितना होगा, 21, 21 - 9 कितना हो गया, 12। देखिए दूसरे त्रिभुज के अंदर जो नंबर है वो भी मिल गया। अगला देखिए 4 × 2, 4 × 2 कितना होगा, 8, 8 - 2 कितना होगा, तो यह 8, 8 - 2 क्या होगा, 6 के बराबर, 6 के बराबर होगा। तो सही ऑप्शन जो होगा वह सी ऑप्शन होगा, सही आंसर। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ पैटर्न पता करना था कि इन तीनों नंबर में क्या संबंध बनेगा कि वही नंबर त्रिभुज के अंदर मिल जाए। इस 3 नंबर में क्या संबंध बनेगा, क्या पैटर्न चलेगा कि वही नंबर यहाँ त्रिभुज के अंदर मिल जाए, और इन तीनों नंबर में क्या संबंध बनेगा कि वही नंबर त्रिभुज के अंदर मिल जाए जो हमें पूछ रहा है, और वह नंबर इन चारों ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन का मान हो। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन कराया जाए। मिसिंग नंबर मैट्रिसेस से आपके लगभग हर टाइप के सवाल करवाए जा रहे हैं, तो इसको बहुत ध्यान से आप इसको समझते जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। यह भी बहुत बेहतरीन सवाल है। देखिए कह रहा है कि 1 2 3, 3/3 का मैट्रिसेस है जिसमें 3 रो 3 कॉलम है। तो हम 3 रो बना लें और 3 कॉलम भी हो गया, और नंबर को यहाँ पे हम देख लें, यह 5 हो गया, यह 20 हो गया, यह 95 हो गया, यह 7 हो गया, यह 30 हो गया, और यह 145 हो गया, यह 3 हो गया, यह 10 हो गया। यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चन मार्क पे क्या होगा। ऑप्शन देखिए 225, 75, 45 और 30 के बराबर। कुछ इस प्रकार से देखिए सवाल दिया गया है। तो यहाँ पे देखेंगे कि 3/3 का मैट्रिसेस है, 5 20 95 पहले कॉलम में, 7 30 14 145 दूसरे कॉलम में, 3 10 क्वेश्चन मार्क यहाँ तीसरे कॉलम में दिया है। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से हमारा सवाल दिया है। तो इस मैट्रिसेस, जो मैट्रिसेस पे पैटर्न फॉलो हो रहा है, किस पैटर्न से हमारा मैट्रिसेस पे नंबर फिल किया जा रहा है, उस पैटर्न के आधार पे पूछ रहा है कि यह क्वेश्चन मार्क में नंबर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा नंबर होगा। तो यहाँ पे देखिए 5 20 25, 25 में हम क्या कर दें कि 95 मिल जाए। तो देखिए
तो 95, 2500 का 100 माइनस 5 किया, 95 मान लीजिए यह ठीक है। 7 त्रिका 10, 210, 210 में हम क्या माइनस 5 करेंगे तो मिलना क्या चाहिए, 145 मिल रहा है, 205, यानी यह पैटर्न हमारा फॉलो नहीं कर रहा है। अब आगे देखें तो देखिए 20, 5, 25, अगर पहले कॉलम के पहले या दूसरे नंबर को जोड़ दिया जाए तो तीसरा मिल रहा है, 20, 5, 25 नहीं मिला, 30, 7, 37 नहीं मिल रहा, 10, 3, 13, 13 ऑप्शन है ही नहीं, तो यानी यह भी हमारा संबंध फुलफिल नहीं हो रहा है। तो आगे देखा जाए तो हम कॉलम पे देख के इसको देख लिए कि हमारा कॉलम पर, या इसको डबल कर दे तो 20 दूना 40, 40 इसका भी डबल कर देंगे, 50 मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा है। तो यानी कॉलम पर कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, अब रो पर चलेंगे। तो रो पे जो दिया गया नंबर है उसको इस प्रकार से देख लिया जाए, 5, 7, 3, ठीक है। 5 में अगर हम 2 जोड़ दें तो 7 मिल गया। अब हम 7 में से क्या करें, माइनस जो जोड़े हैं उसी का डबल कर दें, तो 2 दूना 4 क्या होगा, 3 के बराबर। ऐसे ही 20, 30, 10, अब हम 20 में क्या जोड़ेंगे, 10 जोड़ेंगे, 30 मिल गया। और जो जोड़ रहे हैं उसी का डबल करके हम माइनस कर दें, तो 2 गुणे 10 क्या हो जाएगा, 20, तो 30 माइनस 20 क्या होगा, 10 के बराबर। ऐसे तीसरा नंबर हम लिख दें 95, 145, क्वेश्चन मार्क मान लीजिए x है। तो यहाँ पे देखिए 95 में हम क्या जोड़े हैं कि 145 मिल गया, 50, ठीक है। और जैसे कि पहले हम जो नंबर जोड़ रहे हैं बाद में उसी नंबर का डबल करके घटा भी रहे हैं, तो इसका डबल करके घटाएंगे तो 2 गुणे 50 कितना हो जाएगा, 100 के बराबर। तो 145 माइनस 100 कितना होगा, 45 के बराबर। यह 45 के बराबर होगा, तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन सवाल था। इसमें देखिए न कॉलम पे कोई नियम लग रहा है, पैटर्न लग रहा है, न जोड़ने पे कोई मान मिल रहा है, न घटाने पे मिल रहा है। तो यहाँ पर अलग से चेक किया गया कि 5 और 7 में संबंध बनेगा जब 2 जोड़ेंगे तब, और 7 के बाद 3 कब मिलेगा, जब उनमें से 4 माइनस करते हैं। 4 आया कहाँ से, जो पहले का नंबर है उसी का डबल करके हम इसको घटा रहे हैं। यहाँ पे वैसे ही 20 में 10 जोड़ा 30 हो गया। अब 30 में हम क्या कर दें कि 10 मिल जाए, तो जो पहले नंबर है हमारा 10 है उसी का डबल करके घटाएंगे, 20 हो गया, 20 30 माइनस 20 करेंगे, 10 हो गया। यहाँ 95, 145 क्वेश्चन मार्क था, तो 95 में क्या जोड़ दें कि 145 मिल जाए, 50 जोड़ दिया। अब 50 145 में हम क्या माइनस कर दें, तो पीछे देखिए जो पैटर्न चल रहा है इस प्रकार के सवाल में, अगर देखिए किसी कॉलम किसी रो में जो नियम लग रहा है वो सबके लिए समान होगा। अगर एक कॉलम को में जोड़ने के बाद उसका नंबर लास्ट वाला नंबर मिल रहा है तो वही नियम प्रत्येक कॉलम में लगेगा, प्रत्येक कॉलम में वही नियम लगेगा। अगर रो में किसी नंबर को जोड़ने पे कोई नंबर मिल गया तो प्रत्येक रो में भी वही नियम लगेगा। ऐसा नहीं है कि एक कॉलम में दूसरा नियम लग रहा है, दूसरे में दूसरा नियम और तीसरे में तीसरा नियम, ऐसा नहीं है। तो इस प्रकार के सवाल में ध्यान यह दिया जाता है कि जो पैटर्न चलेगा वो सबके लिए समान होगा। तो यहाँ पे देखिए पहले सवाल में क्या था, दूसरे नंबर का डबल करके हम इसको माइनस कर रहे हैं, लास्ट वाला नंबर मिल रहा है। फिर दूसरे वाले नंबर का डबल करके माइनस कर रहे हैं, लास्ट वाला नंबर मिल रहा है। तो यहाँ भी दूसरे वाले नंबर का डबल करके माइनस करेंगे या लास्ट वाला नंबर मिल गया, यानी जो सटीक आंसर होगा वह 45 होगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। यह 8 क्वेश्चन हो गया। 2 क्वेश्चन अभी और कराना है और दोनों क्वेश्चन अलग अलग पैटर्न पे है। तो यह 10 प्रकार का क्वेश्चन आपका मैट्रिसेस के मिसिंग नंबर पे आधारित है और घुमा फिरा के जो सवाल पूछता है इसी 10 पैटर्न पे आता है। 9वां सवाल देखिए क्या कह रहा है, यह 13, यह 17, यह 221, यह 3 शाखा है 12, 19, यह आपका 228, यह हो गया 13, यह हो गया 18 और यहाँ क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया है, 31, 229, 234 और 312, कुछ इस प्रकार से सवाल दिया है। तो देखिए सवाल क्या है, पहले हम सवाल समझ लें। यहाँ पे यह 13 दिया है, यह 13 है और यह 12 है, ठीक है। तो इस प्रकार के सवाल में हम पैटर्न देखेंगे। अगर कई सारे ब्रांच एक साथ निकले हैं तो किसी न किसी ब्रांच में कोई संबंध बन रहा होगा जो तीसरे या लास्ट वाले ब्रांच पर फुलफिल करेगा। तो देखिए
13 में अगर 17 जोड़ेंगे 30 होगा, लेकिन मिल क्या रहा है 221। ऐसे ही 12 में 19 जोड़ेंगे 31 होगा, मिल क्या रहा है 228। ऐसे 18 में 13 जोड़ेंगे 31 होगा, लेकिन मिल क्या रहा है 28। 18 में 13 जोड़ेंगे 31, 31 हमारा ऑप्शन है, 31 ऑप्शन है। लेकिन वह जो पैटर्न है बाकी दो पे फॉलो नहीं हो रहा है, तो हम जोड़ के नहीं बता सकते कि 31 हमारा आंसर होगा, क्योंकि अभी पीछे आपको बताया गया कि मैट्रिसेस पर या मिसिंग नंबर पे आधारित पे जो सवाल बनता है, जो पैटर्न बनता है, वो हर प्रकार के जितने भी उसके फॉर्म हैं या जितने भी रूप हैं सबको संतुष्ट करेगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम 13 में 17 का गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा 17 × 51, 17 5 22, 221। देखिए अगर पहले दूसरे को गुणा करना है तो यह मिल रहा है, तो ऐसे दूसरे को चेक कर ले दूसरा मिल रहा है कि नहीं। तो 12 × 19 करेंगे तो 12 9 108, अब 12 10 22, 228, यह भी मिल गया। तो यानी जो हमारा पैटर्न है वो पता चल गया। तो ऐसे तीसरे के लिए पैटर्न क्या होगा 13 × 18, 13 × 18 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 और 234 के बराबर। जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन सी होगा। तो इस प्रकार के सवाल में कुछ करना नहीं है, जितनी भी ब्रांच है उसी ब्रांच में इंटर रिलेशन क्या बन रहा है, आंतरिक संबंध उसका क्या बन रहा है सभी नंबर पे, और देखने पर वह लास्ट वाला या जो जिसके बारे में पूछ रहा है वह हमारा पैटर्न पता चल जाता है। तो यहाँ पे 13 17 का माइनस करेंगे 4 होगा, नहीं बन रहा है, 4 मिलना चाहिए लेकिन मिल क्या रहा है 221। 13 में 17 जोड़ेंगे 30 मिलेगा, लेकिन मिल क्या रहा है 221। तो ना जोड़ने पे मिल रहा है ना घटाने पे मिल रहा है। तो यह नंबर देखिए बड़ी संख्या है, तो जैसे ही मान बढ़ जाएगा वहाँ पे हम क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और मान जैसे ही कम होगा वहाँ पे हम लोग वर्गमूल घनमूल या भाग देते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपका लास्ट क्वेश्चन कराया जाए। यह आपका बहुत ही अच्छे सवाल जो कि लास्ट ईयर किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या आगे पूछे जाने की संभावना है, उसको कराया जा रहा है। यह 9 क्वेश्चन हो गया, जिसमें 9 टाइप का मैट्रिसेस मिसिंग नंबर पे आधारित जो मैट्रिसेस बनता है उसको देखा गया। लास्ट क्वेश्चन देखिए, यह आपका 3 बाई 3 का मैट्रिसेस है। यहाँ पे 45 या 12 या 57 या 11 0 11 1 1 यहाँ पूछ रहा है नीचे क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया है 0 68 2 और 10। तो देखिए इस प्रकार का सवाल दिया, तो इस प्रकार के सवाल में करेंगे क्या, चेक करेंगे किसी भी रो या कॉलम में क्या संबंध बन रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो यह इसको 2 मत समझिएगा, ये क्वेश्चन मार्क है, ये क्वेश्चन मार्क है। तो देखिए ऐसे सवालों में हम क्या करेंगे, पहले किसी रो या कॉलम में देखेंगे कोई संबंध बन रहा है, मल्टीप्लिकेशन का, एडिशन का, सब्सट्रैक्शन का या घनमूल वर्गमूल का कोई संबंध बन रहा है। तो 45 में 12 जोड़ेंगे क्या होगा 57, 57 मान लीजिए मिल गया। 11 में 0 जोड़ेंगे क्या होगा 11 मिल गया। अब यहाँ पे देखिए 1 में 1 जोड़ेंगे क्या मिलेगा 2, और 2 ऑप्शन भी है, तो हमारा यह तुरंत पता चल गया। तो देखिए ये 45 पहले कॉलम में पहले और दूसरे नंबर को जोड़ेंगे तो 30 से पहले कॉलम का तीसरा नंबर मिल गया। ऐसे ही 11 में 0 जोड़ेंगे तो 11 मिल गया, यानी दूसरे कॉलम में पहले और दूसरे नंबर को जोड़ेंगे तो तीसरा नंबर मिल गया। ऐसे ही तीसरे कॉलम में 1 + 1 को जोड़ेंगे क्या होगा 2 के बराबर। तो जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। तो इस प्रकार के सवाल में सवाल को सॉल्व करते समय पहले यह करिए किसी भी कॉलम को या किसी भी रो को एक बार देखिए उसे कि आपस में किसी कॉलम या रो में जो नंबर है क्या मल्टीप्लिकेशन करने पे उस रो का लास्ट नंबर मिल रहा है, या एडिशन करने पे लास्ट नंबर मिल रहा है, या सब्सट्रैक्शन करने पे लास्ट नंबर मिल रहा है, या किसी नंबर का घनमूल है या वर्गमूल है, उसको सॉल्व कर लेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यह मिसिंग नंबर पे आधारित
मैट्रिसेस से संबंधित 10 क्वेश्चन कराया गया, जो कि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। और इस 10 क्वेश्चन में 10 प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कराया गया, जो 10 पैटर्न पे आधारित था। हर पैटर्न पे, हर सवाल में अलग अलग पैटर्न था। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, तथा किसी भी प्रकार के कन्फ्यूज़न या क्वेरी के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे क्वेरी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में उस आपके मैसेज को, उस कन्फ्यूज़न को कंसीडर किया जाएगा और उससे संबंधित कन्फ्यूज़न को दूर कराया जाएगा।